शहरियार आफरीदी साहब का नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, माहौल बहुत अच्छा है। मेरी ख्वाहिश ये होती कि वो लोग दोनों साइड से जो अब से 1.5-2 घंटा पहले यहाँ मौजूद थे, अगर वो मौजूद होते तो और चीज़ें शायद पॉजिटिव सिम्त की तरफ जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मफहूम है कि जो जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा। हम इस रियासत के जो बासी हैं, मेरा 1947 से लेकर 2009 तक मुस्लिम लीग मेरे बुजुर्गों का सफर था और आज भी बड़ा एहतराम का रिश्ता है, बुजुर्गों का ताल्लुक है और ये ताल्लुक हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जनाब स्पीकर, चेयरमैन साहब, मैं जो डिबेट चल पड़ी है, जो शेर अफजल मरवत साहब ने इनिशिएट की, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वाहिद चेयर हैं जो पिछले 6 माह में पारा चिनार में जो हो रहा है उसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने ये कहा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। नंबर 1, 8 अगस्त को राजा नासिर अब्बास साहब, MWM, सैयद हामिद रजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मौलाना नसीम शाह साहब बनू, यूसुफ खान हंगू और इसी तरह हम 5 MNAs गए पारा चिनार। सूबाई हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब ने हमें ना सिर्फ अपडेट किया बल्कि कहा कि मुझे आपने दोबारा फीडबैक देना है। जब हम पारा चिनार गए, चेयरमैन साहब, हमें यह कहा गया कि हम नहीं जानते कि कौन है ये। जमीन का तनाजा जरूर था, लेकिन ये ऐसा तनाजा नहीं था, ये काफी अरसे से चला रहा है कि जिससे मासूम निहत्ते लोगों को मारा जाए और बच्चों, 6 माह की बच्चियों के मुंह में गोलियां मारी जाएं, क्रश मशीनों में बच्चियों को डाला जाए, लोगों की बेटियां ले जाई जाएं। वो कह रहे थे हमें समझ नहीं आ रही हमारा दुश्मन कौन है। हां, टिकटॉक पे एक दूसरे फिरके को ताना दे के वो खुलेआम फिर रहे हैं और वो तमाम मोर्चे जो बनाए गए थे 17 के करीब, उनमें कोई लोग आ जाते हैं, दोनों तरफैन बता रहे हैं हम जानते नहीं हैं, फायरिंग शुरू होती है और कुछ ऐसी फायरिंग होती है कि वो असला कभी हमने जिंदगी में ना देखा ना सुना। वहां पे फरीकैन से मिलने के बाद, उससे पहले GOC मेजर जनरल भट्टी साहब जो हैं कोहाट, उनसे भी टेलीफोन पे बात हुई। चीफ मिनिस्टर ने कोर कमांडर पेशावर को भी बात की, मैंने भी रीच आउट करने की कोशिश की। हमें यह कहा गया कि आप मेहरबानी करें, इस पे ग्रैंड जिरगा बनाएं। CM साहब ने उनको पेशावर बुलाया, चीफ सेक्रेटरी और कोर कमांडर साहब उसमें मौजूद थे। हालात नॉर्मल हुए और एक दफा फिर चेयरमैन साहब कुछ ही हफ्तों बाद दोबारा, और वो जुल्म और बर्बरियत, वो इंसानियत सोज बजालिम, वो जबर और जुल्म जिसको कहते हुए शर्म आती है, वो आज पारा चिनार का मुकद्दर बना हुआ है। लोग आ जा नहीं सकते,
अद्वियात नहीं, आपने खुद आज कहा ये फिगर कम बताई गई है, एक्सेस नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं है, उनकी कोई आवाज नहीं है। मैंने बारहा इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से 18th अमेंडमेंट बेशक सूबे का रोल है, लेकिन वफाक अपना रोल क्यों नहीं दिखा रहा? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने अभी आज फजल रहमान साहब से भी रिक्वेस्ट की है, मैंने कल परसों स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट की कि स्पीकर साहब एक नेशनल असेंबली क्या एक डेलीगेशन पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इनको पारा चिनार भेजें, वहां बिठाएं, क्योंकि इस वक्त ग्रैंड जिरगा कोहाट में चल रहा है, 3 हफ्तों से ग्रैंड जिरगा चल रहा है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी आए, उसके अगले दिन गवर्नर साहब भी आए, सब चीजें चल रही हैं, ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। पारा चिनार की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पारा चिनार के इर्द गिर्द लोग वो सोलली डिपेंडेंट है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज पे। कमिश्नर कोहाट उसको डिविजनल हेड उसको हेड कर रहा है, लेकिन मैं हैरान हूं कि आज हम माजी को तो याद कर रहे हैं, हाल के हवाले से जिस तरह आज हम पारा चिनार, इसी तरह चमन, इसी तरह जारी खेल, बक्का खेल, बनू, इसी तरह पूरा ड्यूरेंट लाइन 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, लोग इंटर होते हैं, हमारे लोगों को मार के हमें आपस में लड़ा के फिर चले जाते हैं, और हम अहमकों की तरह दस्तों गिरेबान आपस में उलझे हुए हैं। आज ये बातें जो, जब ये मेरा भाई आज ये बात कर रहा था, 2 आवाजें मेरे कानों में आई। एक आवाज आई शेर अफजल मरवत के हवाले से कि लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और इधर से आवाज मुसलसल उनके हवाले से, उनको डिस्करेज करने के हवाले से आ रही थी। मैं आज एक बतौर, ये 3rd टर्म है मेरा, आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप ना होते तो आज मुझे फिर मौका नहीं मिलना था। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें अडियाला में भी नहीं मिलने देती, हाई कोर्ट से हमने कंटेम्प्ट में परमिशन ली भी नहीं मिलती? ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं कि स्पीकर साहब के साथ एक डेलीगेशन रशिया में बैठे और उनके खिलाफ 780A के पर्चे हो रहे हैं? ये कौन सी ऐसी कुव्वत है जो कि उन लोगों को जिनका जीना मरना पाकिस्तान है, हमारा ईमान है पाकिस्तान, माओ बहनों बेटियों की चादर और चारदीवारी को पामाल कर रहे हैं? हम मॉडल टाउन और डी चौक को भूलना चाहें, आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। ये इजाजत किससे दी इस सियासत में माओ बहनों की बेटियों की तजलील करना? बातें बहुत हैं चेयरमैन साहब इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आपने बात की, आपके और पीपल्स पार्टी के बीच में तारड़ साहब ऐसा कुछ हुआ, वो तस्वीरें मैं नहीं कहना चाहूंगा, इखलाकियात के जनाजे निकाले गए, उस वक्त तो पीटीआई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था।